अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलेराना। वेलकम करती हूँ आपको गार्डनिंग विद गुलेराना में। आज हम पुदीने का बेहतरीन सा एक फर्टिलाइज़र बनाएंगे और पुदीना कितने तरीक़ों से अच्छी तरह ग्रो हो जाता है, उस पर भी किस किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से पुदीना लगाएं कि पुदीना जो है वो ज़्यादा पत्तियाँ और बहुत ज़्यादा ग्रो करे। तो ये सारा आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो पुदीने के लिए जो फर्टिलाइज़र, पुदीना कटिंग से भी लगाया जाता है और बीज के ज़रिए भी पुदीने को ग्रो किया जाता है। जो कटिंग के ज़रिए हम पुदीना लगाएंगे वो पुदीना ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा और ज़्यादा फैलेगा, उसकी पत्तियां भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये फैलेगा, जल्दी ग्रो करेगा अगर हम कटिंग से पुदीना लगाएंगे। बीज से पुदीने ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें ग्रो तो ज़ाहिरा हो जाता है, लेकिन वो फिर कटिंग की निस्बत उसमें फ़र्क होता है, ग्रो होने में टाइम ज़्यादा लेगा वो बीज से जो हम लगाएंगे। पुदीना लगाने के लिए ऐसा पुदीना हम लेंगे, यानी कि पुदीना लगाने के लिए बाज़ार से भी हम पुदीना ले सकते हैं या किसी जगह पर ग्रो हुआ पुदीना हो, वहाँ से भी आप उसकी कटिंग ले सकते हैं। बाज़ार से जब हम पुदीना लेकर आते हैं तो उसमें हमने ये देखना है कि जो ग्रीन टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, वो हमने लगानी है मिट्टी के अंदर, तो वो अच्छे से ग्रो करेंगी। जो उसमें बाद दफ़ा ये होता है कि उसके अंदर एक सूखी हुई टहनियाँ भी होती हैं या काली हुई टहनियाँ हैं, वो हम मिट्टी में नहीं लगाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगी। इसलिए जो ग्रीन कलर का हो पुदीना ब्रांचेस हमारी, वो लगाएं और वो अच्छे से फैलेंगी फिर। और एक दफ़ा हम कटिंग से जब पुदीना लगा लेते हैं तो पुदीना फिर हमारा काफ़ी अर्से तक पुदीना चलता रहता है, यही पुदीना हमारा फैलता रहेगा। फ्रेश कटिंग से पुदीना लगाना चाहिए। इस तरह देखें, ये काफ़ी लंबी पुदीने की काफ़ी लंबी ब्रांच है, तो इसको हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे। उससे क्या होगा कि ये ऊपर वाली जो हमने टहनी काटी है, ये मिट्टी के अंदर हम 2 इंच नोट जो बनी होती हैं वो 2 इंच हम मिट्टी के अंदर लगाएंगे। और ऊपर से कटिंग करने से पुदीना हमारा जो पहले से लगा हुआ है ये ज़्यादा फैलेगा, इसकी पत्तियां और ज़्यादा आएंगी। पुदीने को लगाने के लिए मिट्टी का हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी हमारी नरम होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने जिस मिट्टी में लगाया है ये गार्डन सॉइल है, 50%, 30% मैंने गोबर की खाद ली थी और 20% इसमें रेत ऐड की थी। तो इसमें अगर गोबर की खाद की जगह हम पत्तों की खाद मिक्स कर दें या हमारे पास वर्मी कंपोज है या कोई सी भी खाद है आपके पास मौजूद, तो वो भी हम गोबर की खाद की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब में ही पुदीना जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से हम ये देखें टहनी ऊपर से कट कर लेंगे और इसी ब्रांच, ये जो ऊपर लंबी हमारी काफ़ी टहनियाँ हो गई हैं, इनको हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे और पुदीने को हम घर में इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके से अपना इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। और नीचे जो जहाँ से हमने कटिंग की है उसी जगह पुदीना अब ज़्यादा फैलेगा, कटिंग करने से कम नहीं होगा बल्कि ये अब ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। तो जो आज हम इसके लिए पुदीने के लिए जो एक नाइट्रोजन से भरपूर हम फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे, तो उसका तरीका चलें देखते हैं कि हमने फर्टिलाइज़र को किस तरीके से बनाना है। तो ये मेरे पास देखें सब्ज़ी और फल के छिलके हैं जो हमने डस्टबिन में नहीं फेंके, बल्कि हम इन्हीं छिलकों से एक बेहतरीन सा अच्छा सा फर्टिलाइज़र पुदीने के लिए तैयार करेंगे। बल्कि पुदीने के अलावा भी बाकी पौधों में भी, फलों फूलों के जितने भी सब्जियों के पौधे हैं उनके अंदर भी हम ये वाला फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास इसमें आलू के छिलके हैं, इसमें आलू के छिलके हैं, कुछ हमारे पास केले के छिलके हैं, इसमें कुछ ये खरबूजे के छिलके हैं। जो भी आपने सब्जी बनाई है, यानी कि जो भी आपके पास सब्जी के छिलके मौजूद हैं, प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए या कोई सा भी फल है उसके छिलके, वो सारा इकट्ठे करके आप एक ये देखें इस तरह एक हम डिब्बा ले लेंगे। कोई सा भी आप बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम इन छिलकों को, ये सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे डिब्बे के अंदर और छिलके इस पानी के अंदर हम डिप कर देंगे और इनको अच्छी तरह से इनको इस तरह हिलाकर
पानी डालकर इनको हम थोड़ा सा हिला लें और फिर इनको ढक देंगे। पानी डालकर छिलकों को इसमें डिप कर देंगे और इसको ऊपर से एक ढक्कन से हम ढक देंगे ताकि इसको 24 घंटे के लिए अब मैं रख रही हूँ, लेकिन हम 1 हफ्ते के लिए भी इसको रख सकते हैं। उससे ये होगा, इसका और गहरा रंग हो जाएगा फर्टिलाइज़र का और ज़्यादा ताकतवर ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। लेकिन उस वक्त फिर इसमें थोड़ी सी स्मेल आएगी ज़्यादा दिन रखने से, तो वो आपने उस स्मेल से घबराना नहीं है। वो उसमें उसके अंदर फिर हम पानी और ऐड करेंगे। पानी और ऐड करके सादा पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों को देने के लिए, वही पानी हम उसके अंदर डालकर मिक्स करके तो फिर हम इस फर्टिलाइज़र को अपने तमाम पौधों में सब में दे सकते हैं। और ये पुदीने के लिए तो ज़बरदस्त है फर्टिलाइज़र। तो लेकिन मैं ये 24 घंटे के लिए इसको इस तरह इस डिब्बे को ढककर रख दूंगी। फिर 24 घंटे बाद हम इसको इस तरह स्टिक से, अब चलें देखते हैं हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है या नहीं। 24 घंटे गुजर गए हैं, तो ये देखें इस तरह फर्टिलाइज़र को एक किसी स्टिक से इस तरह हम हिला लेंगे अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए। और फिर इसको ये हम एक अपने गिलास में ये फर्टिलाइज़र डाल लेंगे। किसी डिब्बे में डाल लें, चाहे गिलास में डालें, जिसमें आप इजी से, जिस बर्तन में भी आप आसानी से इसको डालकर अपने पौधों में डाल सकें। इसके अंदर हम आधा पानी इस्तेमाल करेंगे और फिर ये देखें गिलास के अंदर आधा ये मैंने फर्टिलाइज़र डाला है और आधा ही पानी डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, पहले देने से पहले हम फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर डालने से, पोट के अंदर फर्टिलाइज़र डालने से पहले हम मिट्टी की अच्छी तरह से गोडी कर लेंगे, क्योंकि गोडी कर लेना ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जो भी आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि पहले गोडी ज़रूर करें, क्योंकि गोडी करने से फिर जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर जज्ब हो जाएगा। तो ये देखें मैं इस तरह थोड़ी थोड़ी करके गोडी कर रही हूँ और इसी गोडी करने के बाद ये हमने फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा करके सारे पुदीने में डाल दिया है। और जो बाकी मेरे पास बचा है वो हम बाकी पौधों में डाल देंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र पुदीने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, पुदीने को देने के लिए, क्योंकि इससे पुदीने की पत्तियां ज़्यादा आएंगी। ये पुदीना जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा और नाइट्रोजन से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है। ये देखें बिल्कुल कोई पैसा नहीं खर्च हुआ, कोई ख़ास हमारी मेहनत नहीं है और ना ही हमें बाज़ार से कोई महंगे महंगे फर्टिलाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत है। हम घर से ही एक वेस्ट मटेरियल से ही हम देखें सब्जी और फलों के छिलके हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो क्यों ना हम अपने पौधों के लिए, खासकर पुदीने के लिए या बाकी पौधों के लिए भी हम एक अच्छा सा देखें फर्टिलाइज़र हमने तैयार कर लिया है। हर 15 दिन के बाद आप ये फर्टिलाइज़र बनाकर, लिक्विड फर्टिलाइज़र ये वाला बनाकर सब्जी और फलों के छिलकों वाला पुदीने में डाल सकते हैं। पुदीने को सनलाइट में रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ हल्की फुल्की धूप भी हो और छाँव भी हो, तो पुदीना आपका बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। पुदीने में पानी का भी खास ख्याल रखना है। जिस पॉट में आपने पुदीना लगाया है उसमें नमी, मिट्टी जो है उसके अंदर नमी बनी रहे, पानी का इस तरीके से ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना और बहुत कम पानी भी नहीं देना। मतलब ये होना चाहिए कि आपकी जो मिट्टी है ना पुदीने की, उसमें नमी होनी चाहिए। सूखी हुई मिट्टी में फिर जब अगर मिट्टी सूखी हुई होगी तो पुदीना हमारा, गर्मियों में ख़ास तौर पर पुदीना जल्दी से ख़राब हो जाएगा। वो 2-3 दिन के अंदर ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है, काली होनी शुरू हो जाती हैं ब्रांचेस इसकी। इसलिए पानी का इसमें ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में, क्योंकि जब सर्दी का मौसम होता है तो उसमें फिर भी 3-3, 4-4 दिन हम पानी ना भी दें तो फिर गुजारा चल जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में आपने पुदीने का खास ख्याल रखना है पानी का। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पौधे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।